बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप जेके बोल देख रहे हैं और मैं हूँ तकीउल हसन। सार्फिन के हुकूक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। माजी में क्या काम किए गए हैं और हुकूमतों की क्या जिम्मेदारी रही है, वाले से क्या कवानीन मौजूद हैं, हम मजीद इसकी सूरत हाल को खंगालने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अंजुमन हुकूक सार्फिन के सदर हैं शाहिद अवान। शाहिद अवान साहब, आपका शुक्रिया कि आपने जेके बोल के लिए वक्त दिया है। हमारे नाज़रीन के लिए ये बताइएगा, बिलखुसूस आज का जो दिन है ये सार्फिन के लिए किस तरह अहमियत का हामिल है? आज 15 मार्च वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे के तौर पे मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया में ये लॉ मौजूद है, कंज्यूमर कोर्ट्स मौजूद है, मुतल्लिका फोरम दस्तयाब है जहाँ पे जाके वो अपनी किसी भी मामले पे शिकायत कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से रियासत जम्मू कश्मीर में यहाँ पे ना कंज्यूमर लॉ अडॉप्ट हो सका आज तक, और ना हमारे हुक्मरानों की ये तरजीहात में ये शामिल है। जो आम सारिफ है, आम खरीदार है, उसका ताल्लुक एक ताजर से कैसा है? खुद साख्ता महंगाई का एक तूफान है जो ताजरों ने अपनी रेट्स का तयन किया हुआ है। गैर मयारी अशिया जो है वो फरोख्त कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे उनको पूछने वाला कोई नहीं है। जिम्मेदार कौन है ये भी बताइएगा और उनका किरदार क्या है? कश्मीर में प्राइस कंट्रोल कमेटी जो है इस पे कब्जा किया हुआ है इंतजामी अफीसरान ने। बदकिस्मती से उनको फूड अथॉरिटी को प्राइस कंट्रोल कमेटी से बाहर निकाला गया और उनको प्राइस के जो मुतल्लिका अमूर है वो देखने नहीं दिए गए। तो अब इस मौजूद निज़ाम में आप क्या समझते हैं कि एक तरीकाकार क्या इख्तियार किया जा सकता है? एक आम आदमी को क्या करना चाहिए? होना तो चाहिए कि यहाँ पे कंज्यूमर कोर्ट्स होने चाहिए जहाँ पे जाके हम प्रॉपर वे है, प्रॉपर फोरम है जिस पे जाके हम शिकायत करें, लेकिन वो मौजूद नहीं है तो हमारे पास फिर इंतजामिया ही बचती है। यहाँ पे गैर मयारी अशिया को कंट्रोल करने के लिए भी हमें सुप्रीम कोर्ट से आर्डर दिलवाने पड़ते हैं। मुस्लिम लीग नून की निसारा अब्बासी जो है उन्होंने असेंबली फ्लोर पर इस हवाले से बात नहीं की गई, इस मसले को मसला ही नहीं समझा गया। असेंबली के फोरम पे कंज्यूमर लॉ के अडॉप्शन के हवाले से बात की, तभी उनके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया गया। उसके बाद उन्होंने प्राइस कंट्रोल कमेटियों के गैर फाल किरदार के हवाले से जो रिसेंटली असेंबली का इजलास हुआ उसमें बात की। वहाँ पे भी हुकूमती वजीर ने या हुकूमती जो मुतल्लिका वजीर थे उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दे सके। क्या समझते हैं कि मौजूदा निज़ाम काफ़ी है? आप क्या समझते हैं कि होना क्या चाहिए? ये जो मौजूदा निज़ाम है इससे हम कतई मुतमईन नहीं है। जब वो ऑफिस से बाहर नहीं निकलेंगे, वो जाके मार्केट का विजिट नहीं करेंगे तो कैसे अमल दरामद होगा? BCO मजिस्ट्रेट मौजूद हैं, लेकिन वो जब कोई सारफ शिकायत करता है तब बाहर जाते हैं। से कमिश्नर मुजफ्फराबाद अभी रिसेंटली नए आए हैं, मजिस्ट्रेट साहिबान उनको बाजारों का विजिट करवाएं रोजाना। क्या तरीका हो सकता है? दुकानदार उसका रेट छुपा भी रहा है लेकिन इसके बावजूद इसका रेट ये है और इसकी कीमत मैंने इतनी पे करनी है। शेयर ज़रूरिया की रेट लिस्ट जो है शेयर होती है और वो रोज़ाना उन्हें घर बैठे जो है तमाम रेट से आगाही हो सकती है। बुनियादी हक है कि वो रसीद दुकानदार से जिस चीज़ की उसने ख़रीदारी की है उसकी रसीद ज़रूर तलब करे और वो देखे अगर उसके साथ कुछ जायद रेट कोई मुतालबा कर रहा है तो उसकी, ताकि वो किसी प्रॉपर फोरम पे जाके शिकायत कर सके। अगर उसका केस है इसको हम परसू करेंगे, हम जाके मुतल्लिका फोरम पे शिकायत करेंगे। इसके ऊपर घंटों बात की जा सकती है, लेकिन सबसे बुनियादी बात यह है कि सारिफ अपने हक को जानने की कोशिश करे। आपसे ओवर चार्ज किया जाता है, जायद पैसे लिए जाते हैं, तो कोई और आपकी शिकायत की वजह से इस जायद वसूली से बच सकता है। कि हमारे जो जम्मू कश्मीर बोल के, जेके बोल के फेसबुक और यूट्यूब के हैंडल्स हैं, इनको जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए जम्मू कश्मीर बोल और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।